चलो करो करो करो। गुजरात टाइटंस का हो गया काम खराब। एलिमिनेटर से हो गए हैं वो आईपीएल से बाहर। मुंबई से लास्ट मैच हार कर उन्होंने अपनी कर दी है अपना कैंपेन खत्म। क्या अगले सीजन आपको दिख रहा है शुभमन गिल का शायद एज अ ऑफिशियल इंडिया कैप्टन जो कि टेस्ट मैच में अब है अगले सीजन वो गुजरात के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस और लेकर आएंगे। उनको पता लगेगा कि भाई कैप्टनसी करना इतना आसान नहीं है। तो कैप्टनसी में आप पहले ये बताओ, सीधी बात है, कैप्टनसी में उनके बारे में क्या कहोगे? ये सीजन उनकी कैप्टनसी कैसी रही है? अच्छी थी। पिछली बार से तो काफी अच्छी थी। पिछली बार तो कोई बिन से क्या बोलते, बिना सिर पैर की जो डिसीजंस होते वो ले रहे थे। इस बार भी काफी कुछ वैसा किया उन्होंने, जैसे कई सारे बॉलर्स का प्रॉपर यूज नहीं किया, या फिर चलो बैटिंग तो देखो यार सॉर्टेड ही थी उनके, गिन चुन के वो चार पांच ही प्लेयर है जो खेले हैं बैटिंग में, तो हम्म। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन इशू था नहीं। और मेजोरिटी तीन जो टॉप थ्री थे भाई, उन तीनों ने ही तगड़े रन मारे हैं। तो वो ऑर्डर सेट था, बैटिंग में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बट जो मोमेंटम ऑब्वियसली जो आप एक बैटिंग की पेस होती है, बैटिंग स्टाइल होता है, वो तीनों ही बैट्समैन ने बड़ा एक दूसरे को अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया, तो उस हिसाब से बैटिंग काफी अच्छी रही। आप ये कह सकते हो कैप्टनसी अच्छी थी गिल की, जिस हिसाब से उन्होंने टीम को लीड किया, जिस हिसाब से इंप्रूवमेंट लगी है कैप्टनसी में, बहुत मतलब बहुत जेन्युइन में मेरे इम्प्रूवमेंट। को भी इंप्रूवमेंट हाँ, लगी है। और जिस तरीके से वो कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, मतलब मेरे को एक्चुअली में देखो जिस लास्ट तरह से सीजन। कोई बोलेगा ना अगर कि मतलब आप गिल को कैप्टन प्रेफर करोगे क्या, तो कोई मना कर देगा, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट वो लेके आए ना अगले से राइट। अगले सीजन में भी एक साल के अंदर और बहुत अच्छा हो सकते हैं, तो लर्निंग कैपेसिटी और लर्निंग कर्व बहुत अच्छा है शुभमन गिल का, और बड़े ही यहाँ स्मार्ट से है। ऊपर ही जाएंगे, यहाँ से ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि लास्ट सीजन तो नीचे थे, अब धीरे धीरे करके वही ऊपर आ रहे पता हैं, है तो हो कि सकता है देखो, नेक्स्ट सीजन। इस हिसाब का प्लेयर या तो ऊपर जाता है या सीधा ऊपर जाता है, वो वाला राइट। हिसाब होता है ऐसे प्लेयर्स का। तो ये शुभमन गिल है, उनका हिसाब है, वो देखेंगे। बट बॉलिंग और वैसे देखो आप कैप्टनसी थोड़े चेंजेस या टॉस वॉस का थोड़ा थोड़ा सिस्टम ढीला लगा, बट नेहरा ने आके, ये कहते हैं क्रेडिट ड्यू क्रेडिट जाएगा आशीष नेहरा जी को, कि उन्होंने आके पूरा सिस्टम ना सेट कर दिया था, कि जीटी के लिए प्रॉपर उन्होंने स्ट्रक्चर बना दिया, सारा उन्होंने बैक एंड संभाले रखा। तो फ्रंट एंड पे आके शुभमन गिल ने बढ़िया लीड किया, टीम को प्लेऑफ्स तक लेके गए, विच इज अ गुड थिंग। ऑल तो मुंबई यार देखो, मुंबई का 250 मतलब 220 230 का 30। चेज करना बड़ा बड़ा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। थोड़ा वो कोई से लास्ट ओवर में थोड़े कम रन खाते तो मे भी मैच बन जाता। बट काफी अच्छी फाइट मारी फिर भी जीती। मैं मानूंगा कि बटलर चले गए थे यार, कुशल मेंडिस को खिला रहे हो, ये सब के बाद में भी आप बढ़िया खेल गए, और सुंदर ने काफी बट अच्छा खेला। मैं ये चीज कहूंगा, इन्होंने ना जो लास्ट मैच में एक प्रॉब्लम करे, जब प्रसिद्ध कृष्णा आपका वन चेंज बॉलर चल रहा था, फर्स्ट चेंज बॉलर या सेकंड चेंज बॉलर चल रहा था, उसको ओपन क्यों कराया आपने? ट्रू। ओपनिंग बॉलिंग क्यों करवाई? उसने तीन तीन छक्के खाए एक एक ओवर में, दो दो छक्के साथ में खाए, तो वो ओपन बॉलिंग ही ना देते। वही दे कि इन्होंने काम खराब करा। चलो यार, ये तो पार्ट एंड पार्सल की बात है कि ये अगर होता तो वो होता। तो अगर गुजरात की ओवरऑल बात करें तो इस मैं बारी, टीम ही खोल लेता हूँ जी, मैं टीम हाँ खोल टीम लेता ही खोल लेते हैं ना, टीम ही खोल लेते हैं कि मतलब ये हम अभी डिस्कस करेंगे कि जो लास्ट इनकी प्लेइंग 11 थी और अभी की जो, अब ये क्या नेक्स्ट सीजन में और चेंजेस कर सकते हैं बेसिकली, कि आप इसकी जगह ये प्लेयर आ जाए, हूँ। उसकी मैं जगह आपको ये कुछ प्लेयर आ जाए। चीजें बता देता हूँ, ये ना इनकी ऑल इन ऑल यही टीम जो है, मैं बोलूंगा मेजोरिटी ना यहाँ पे वो रही है, खेली है। और इसमें ना बस इतना सा चेंज था कि यहाँ पे बटलर थे, ठीक है। बटकर हो गया, रुको यार, बटलर को बटलर कर देता हूँ, फिर से बटकर हो रहा है यार, क्या बात है, कटलर बटलर। कर दो भाई, कटलर। क्योंकि इन्होंने पाई 500 प्लस का सीजन रहा है यार सबका। सबका तीनों टॉप थ्री का भाई, और टॉप मेरे 3 को का निकाल यार। के आ रहे थे, और नीचे के तो बैट्समैन मुश्किल ही खेलने आ रहे थे कभी कभी। जो भी है, जितना भी करा मतलब जिनको भी अपॉर्चुनिटी मिली है, जैसे रुदरफोर्ड हो गए, आपके वॉशी हो गए, वॉशी ने भी यार 2 मैच में अच्छा खेला है ऊपर आकर। बीच बिल्कुल। में जैसे शाहरुख खान भी चिप इन कर ही रहे थे छोटा मोटा। तो यार ये ओवरऑल इनकी टीम। ओवरऑल आप मतलब टीम की बात तो सही कह रहे हो, बट जो लास्ट इनका जो प्लेइंग 11 था ना विदाउट बटलर, थोड़ा जूम कर दो, जूम कर दो थोड़ा लो जी जूम स्क्रीन भी को। कर देते हैं, ये लीजिए। हाँ। तो जो इनका लास्ट का जो था ना सिस्टम भाई, वो थोड़ा सा था, बस हिसाब कर देते ये बढ़िया रहता। बट ठीक है यार, कोई बात नहीं, चलो जो भी टीम थी अच्छी थी। शुभमन गिल, साई सुदर्शन ने ओपनिंग करी। साई सुदर्शन भाई क्या क्लास प्लेयर है यार, मतलब हर मैच में रन मारे उसने भाई, वो एक दो मैच होंगे जिसमें नहीं मारे होंगे, हर किसी में 50 40 प्लस स्कोर। और इसमें भी प्ले जो मुंबई के अगेंस्ट मैच था, तगड़ा खेला था बंदा, वो तो बुमराह अपनी अनप्लेएबल डिलीवरी से उनको आउट कर बैठे, नहीं तो कोई चांस नहीं था, वो खींच ले जाता मैच, मेरे को लग रहा था। बाजी क्या बोलोगे, दो शब्द बता दो सुदर्शन पे। यह सुदर्शन, जो जिस तरीके से वो बीच में, अगर आपको याद है, वो थोड़े टाइम T20 टीम में जो थे, वो एज अ बॉलर ओपनिंग बॉलिंग डालने आते थे, 3 4 ओवर डालते, तो मैंने तो सीरीज भी रहे थे एक आधी सीरीज में भाई।
और अब ये देखो कि नेहरा जी ने उन्हें बैटर बना दिया, चौथे नंबर पे बैटिंग करा रहे हैं। और ऐसा बैटिंग करा रहे हैं कि भाई 22 बॉल में 48 रन मारे थे लास्ट में, एलिमिनेटर में। मतलब इतना क्विक फायर रन्स मार रहे थे, मतलब वॉशी तो लग ही नहीं रहे। और भाई एक कुशल मेंडिस की तो बात करना मत, जो हिट विकेट अरे होके मैं इन्होंने गेम वॉशी की खराब नहीं कर दी। पूछ रहा था, मैं साई सुदर्शन की पूछ रहा था। अब सुंदर बताने लग गए। मैं वही देखो ओपनिंग बॉलिंग कब कराने आ गया सुंदर। अच्छा अच्छा। हाँ, वॉशिंगटन भाई, वॉशी की बात कर रहे थे, मेरे को भाई ये लग ये रहा मैं भाई। आपको बताना चाहूंगा व्यूअर्स को कि यार देखिए, लिटिल लिटिल करते करते टू मच मत करिए, नहीं तो ऐसा कुछ हाल हो जाएगा। चलो, अब साई सुदर्शन की बात करो तो भाई उनके लिए तो शब्द ही कम है यार, जिस तरीके से उन्होंने खेला जेन्युइन में, नो डाउट भाई, जितनी क्लास है उस प्लेयर में यार। ग्राउंडेड शॉट्स इतने प्यारे, जब वो हिट करने आते थे, छक्का मारने की ट्राई करते थे, तब छक्के भी प्रॉपर लगे हैं भाई उसके, ऐसे नहीं है कि कोई बाउंड्री में लगे हैं। पुल मारा, कट मारा, ड्राइव मारता, इतना क्लास यार, पीछे फ्लिक, मतलब अल्टीमेट प्लेयर मिल गया इंडिया को। आई होप एटलीस्ट ये वनडे और टेस्ट में तो जरूर रही टीम में। नहीं भाई, जिस हिसाब से खेल रहा है ना T20 में भी, कंसिस्टेंसी प्लस इतना अच्छा स्ट्राइक रेट, एग्रेशन, सब है इनके पास, ये डिजर्व्स दी स्पॉट। तो कुछ जो पर्टिकुलर फाइंड्स थे ना इस बार, जो एक होते हैं ना कोई कोई प्लेयर आप चुन के निकालते हो, एक साई किशोर ऐसे। भाई लोग बोलते हैं कि साई किशोर है, ये है वो है, बट तगड़ा था भाई साई किशोर। 6 फुट का बॉलर, अक्षर पटेल टाइप का बॉलर है। बढ़िया स्पिन कराता है, स्लोअर थ्रू दी एयर कराता है, बढ़िया इतनी रोटेशंस होती है बॉल में, बढ़िया से टर्न होती है बॉल, कहीं कहीं सीधी निकल जाती है, बहुत डिसेप्टिव बॉलर है। और शुभमन गिल इनका प्रॉपरली मेरे को लगता नहीं इतना यूज कर पाए, कई मैचेस में बॉलिंग ही नहीं कराते थे, एक एक ओवर देते थे, लेफ्टी होता था तो भेजते ही नहीं थे। तो वहां पर आई थिंक बहुत अच्छे से इनको यूज किया जा सकता था, जो कि नहीं किया, बट फिर भी ओवरऑल यही लूप होल है, यही लूप होल है, क्योंकि या तो नेहरा जी पीछे से बोलते भाई मत करा, मैचअप मत करवा। हो सकता है ना, ये पॉसिबिलिटी तो है ही है। हो सकता है। बाकी यार, एक मैं चीज बोलूंगा यहाँ पर, जो कि जैसे आपने साई किशोर का नाम लिया, साई सुदर्शन का नाम लिया, एक हद तक गिल की कैप्टनसी के बारे में भी कहेंगे, वो भी ओवरऑल अच्छी करी। बटलर तो मतलब उनके बारे में बात करना ही, मैं कहूंगा कि हम बेवकूफ है कि उनको हम लीग से हटा रहे थे, कि भाई वो रिटेन नहीं करे, राजस्थान ने सबसे बड़ी बेवकूफी तो वो करी। बट भाई जीटी के लिए इस बारी जो मेन प्रॉब्लम रही थी, है मतलब रही, मतलब वो एंड तक रही है, वो थे राशिद खान। आप राशिद खान के बारे में क्या बोलोगे यार? राशिद का तो यार हो गया अब। आई थिंक वो बहुत आउट ऑफ फॉर्म लगे, कहीं ना बैट से ना बॉल से, वो राशिद राशिद लग ही नहीं रहे। कर्ण शर्मा, मयंक मार्कंडे, राहुल चहर, वैसे वाला फील दे रहे थे वो, कहीं से लगे नहीं राशिद खान है। क्योंकि वो जो भाई बॉल कराते थे, फ्लिपर्स कराते थे अपनी, कई सारी स्पिनर्स कराते थे, वो आई नहीं, गुगली उगली उनकी सब निकल के रह गई। और सब मेरे को लग रहा है काफी मे भी प्रिडिक्टेबल बॉलिंग कराई है इस बार, सीधा सीधा करवा रहे हैं, पिट रहे हैं। तो मजा नहीं आया राशिद की जगह पे ना कोई यार और राशिद बंदा को ना लगा बीच सकता है। में ऐसा यूज करते हैं जैसे अभी आजकल बुमराह को यूज कर रहे हैं, कि भाई विकेट लेनी है तो बुमराह ले आओ, विकेट लेनी है तो बुमराह ले आओ। सेम पहले राशिद के लिए करते थे, विकेट हम्म। लेनी है तो भाई राशिद को ले आओ। भाई एक ऑरा था राशिद का भी भाई, कि एक जिस तरीके से वो खेल रहे हैं अब तो वो ऑरा के आगे एक एल लग चुका है। नहीं, तो और कि आगे आगे एल तो लगी गया है। और यार ये देखो ना कि पहले होता था डेथ में 1-2 ओवर रखते थे राशिद के, 16 के बाद में भी 1 ओवर, 17वां 18वां ओवर देते थे। अब तो भैया 8वां 7वां ओवर देते हुए, छठा ओवर देते हुए भी डर लगता है कि कहीं चले ना जाए 20-25 रन के लिए, वो हाल हुआ है राशिद का। तो सबसे यार ज्यादा अब छक्के खाने तो, वाले बॉलर है पता है आपको एक सीजन में। अब देखो छक्के खाए हैं कि छक्के ही है। छक्कों की बात देखो, क्या बोले अभी अपन, वही है यार, पिट गए तो पिट गए, ठीक है कोई बात नहीं, अगले चलो सीजन। एक बारी इनकी जो लाइनअप, मतलब इनके प्लेयर्स दिखाओ जो इनके ऑक्शन में इन्होंने लिए थे, देखते हैं कि क्या वो नेक्स्ट सीजन, अगर हम बात करें, थोड़ा जूम आउट कर दो, कि क्या वो नेक्स्ट सीजन हम लोग उनको वो कर सकते हैं। 125 कर दो ना लो बस। जी, 125। इनके विकेट कीपर कौन है दिखाना। बटलर यार, बटलर और मेंडिस और कुमार आ, कुरैश दिल्ली के फाइट। गुस्सा मत हो भाई, इनका प्लेयर कैसे पूछ सकते हैं। ये अनुज रावत भी खेले थे, वो आरसीबी वगैरह के लिए भी खेले थे, शायद खिलाया नहीं इनको भी कुछ इतना। तो ये मतलब सेल किसको करेंगे इस बारी? इनको जरूरत नहीं यार किसी को बेचने की, ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ करना है तो मे बी, अगर इनको बहुत ही भारी पड़ रहा है तो राशिद का देख सकते हैं। लेकिन यार देखो राशिद क्या है ना, राशिद राशिद है। राशिद चल जाएगा यार, मतलब एक सीजन ऑफ तो जाता ही है यार, इतने टाइम से खेल बट रहा है। यार इनका तो कोई प्लेयर लग ही नहीं रहा जो बिक सकता है, जिन्होंने इन्होंने हैवी प्राइस में जो लिया, मोहम्मद सिराज। मे भी रबाड़ा का हो जाए, क्योंकि रबाड़ा का थोड़ा केस वेस हो गया था, सीन हो गया था। बट इनको बॉलर चाहिए ना, मार्केट में कोई ऑक्शन में कोई दिखेगा, मार्क मतलब अगर कोई बाई चांस कोई रिलीज हुआ, हाँ, तभी आएंगे ना इनके पास। ये हो सकता है मे भी अगले साल ईशांत शर्मा को ना देखो, बट यार देखो वो बहुत फिट बॉलर है,
बहुत अपना ध्यान रखते हैं फिटनेस पर का। 75 लाख ठीक है यार, डिसेंट है, 75 लाख नहीं इनफ है। डिसेंट की बात नहीं, आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज ऑफ एज फैक्टर एंड फिटनेस फैक्टर, बट ईशांत शर्मा खुद को बहुत फिट रखते हैं और बहुत ही काबिल बॉलर है वो भैया। इंडिया के मैं तो कहूंगा टॉप 5 बॉलर्स में मैं मानता हूँ ईशांत शर्मा को, कोई माने या ना माने, ईशांत शर्मा लॉन्जिविटी के भाई, अगर जिस हिसाब से वो जितना, जहीर खान भी इस उम्र तक रिटायर हो गए थे, आराम से। वो मतलब, राइट। और प्लस ये खेल भी 19 साल से रहे, और 100 टेस्ट मैच खेलने वाला कपिल देव के बाद एक ही बॉलर आया है, फास्ट बॉलर, और ईशांत शर्मा। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई ईशांत शर्मा की, जो कि अभी तक खेल रहे हैं। और नहीं, ईशांत शर्मा का तो रिडेम्पशन ही कोहली ने कराया था यार। आप क्या बात कर रहे हो, कोहली ही वापस लाया था उसको टेस्ट में और 20 बना दिया था एकदम उसको। अब तो खैर आजकल के नए कैप्टन को वैल्यू नहीं है, पुराने बढ़िया बॉलर्स की, उमेश यादव हो गए या फिर अपने ये हो गए ईशांत शर्मा हो गए, है ना, कई हद तक। तो भैया वैल्यू नहीं रही पहले वाली, नहीं तो यार कोहली तो एकदम बना देता था। भुवी को देख लो, पहले होता था अपना भुवी, बढ़िया एकदम ऐसे 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 स्विंग भाई करता था। ये एक प्लेयर मेरे को ना इधर दिख रहा है बात करते करते, जो कि मेरे को लगता है वो सिर्फ ना, जैसे होता है नेहरा उसके कान में कुछ बोलता है और वो जाके कैप्टन को जाके बताता है, सिर खा जाता है। वो सिर्फ वही करता हुआ दिखे है पिछले 2-3 सीजन से, उसका नाम है जयंत यादव। देखिए ठीक है जयंत उस, यादव दिल्ली की 2020 वाली जो वो हार थी, ठीक है, तो याद होगा आपको, जयंत यादव तब के प्लेयर है, मुंबई में थे आई थिंक उस टाइम पे, बट बढ़िया खेले। मुंबई में खेले थे भाई, उस मैच में वो खेले थे राहुल खेले चार थे। की जगह। और भाई जयंत यादव दिल्ली के लिए भी खेले थे, इसलिए मेरे हाँ को उससे याद है पहले खेले थे। जयंत यादव इंडिया के लिए भी खेले हैं। हाँ सेंचुरी मारी हुई है। और देख लो आप। नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ, जयंत यादव को नहीं इन्होंने ऐसे बोलो कि रखा हुआ वैसे है। बोलो, प्लेयर तो वो देखो यार, जिसकी टीम में राशिद हो, साई किशोर हो, वॉशिंगटन सुंदर हो, तो जयंत यादव क्यों बनेगा नहीं, मे बी उनको चांस ऑफ चांस तभी मिलेगा 2-3 प्लेयर एक साथ इंजर्ड हो जाए, या फिर नहीं वो मैं बात नहीं एक्सट्रीम सबसे, फॉर्म में। मैं ये कह रहा हूँ उसको रखा इसलिए होगा कि वो सिर्फ जाके बताएगा कि क्या करना है तूने। बढ़िया है ना, कुछ तो करना है लड़का। लेकिन अब जो मेरे को लग रहा है, ऐसा कोई प्लेयर लग नहीं रहा कि मेरे को ऐसा कि इतना भाई ये जाना चाहिए, क्योंकि तेवाटिया शाहरुख खान 4-4 करोड़ में डिसेंट प्राइस में है, ऐसा कोई नहीं है। 4 करोड़ भी ठीक है उनके लिए। मोहम्मद सिराज के 12.5 करोड़, 10 करोड़, प्रसिद्ध कृष्णा 30 करोड़ रुपए जो इनके है, परफेक्ट है। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब ज्यादा, मतलब ठीक है। कोई नहीं यार, मेरे हिसाब से छोड़ने वाला कोई प्लेयर नहीं है इनमें से, एकदम सही प्राइसेस पे है, मे बी राशिद को थोड़ा ऊपर नीचे करके नहीं राशिद नहीं ले लो, जाएगा। मे बी छोड़ के फिर सस्ते में खरीद लो, ये बट क्या है फिलिप्स ना, को छोड़ देंगे भाई, फिलिप्स को छोड़ देंगे। इनकी तो किस्मत खराब है यार। ऑनेस्टली बताओ, बहुत तगड़ा प्लेयर है, इसकी किस्मत खराब है, बंदा बेचारा जब खेलने आता तब इंजर्ड हो जाता है, एसआरएच में बेंच पे बैठा रहता 2-3 साल। तो वो सिस्टम है, ऑल इन ऑल तो बाजी यही टीम है, छोड़ने वाले कोई लग नहीं रहे ये मेरे। जाएगा महिपाल लोमरोर। नहीं क्यों भेजेंगे यार, फिलर प्लेयर है, कभी जरूरत पड़ गई मार सकता है ये, वैसे अभिनव मनोहर टाइप का प्लेयर है ये, जैसे अभिनव मनोहर तो था मतलब वैसे। वही छुटमुट, मतलब अगर देखा जाएंगे तो एक आधा प्लेयर इधर उधर होगा। लेफ्ट करना एक बारी लेफ्ट, एक बारी करो करो, मैं देखो एक बार कोई, मतलब जैसे खजरोलिया भी खेल ही लिया, ये जैसे ये 30-30 लाख वाले हो गए प्लेयर, ये हो गया गुरनूर बरार हो गए, या कॉटजे को निकालेंगे, कॉटजे नहीं खेलेगा अगले सीजन में। कोएत्जे को भी नहीं निकालेंगे यार, साउथ अफ्रीकन पेसर है और मैं बता रहा हूँ फॉर्म में आएगा तो बढ़िया विकेट विकेट ले जाएगा। कोएत्जे अच्छा बॉलर है, मुंबई में था भाई, मुंबई में था इससे पिछले सीजन। करीम जन्नत। करीम जनात, लेट्स सी। और 75 लाख में किसका क्या ही जा रहा है यार, अरे गरीब भाई भला कर दो। बहुत पिला नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, एक अगर 4-5 करोड़ रुपए इनके कहीं खाली हो जाए, 4-5 करोड़ में गलती कोई हो गई, जैसे इन्होंने ओमर जाई टाइप के प्लेयर को निकाल दिया, मिडिल ऑर्डर में बढ़िया फिट था, पेसर 75 लाख में लिया था, और वो पंजाब ने भी बहुत अच्छे डिसेंट प्राइस मिली है, बेस प्राइस मिली है उसे भाई। वो शायद। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर था 2023 या और वो 24 का, उसका ओडीआई यूज क्रिकेटर ऑफ भी द ईयर। सही नहीं कर रहे, उसको यूज भी सही नहीं कर रहे, उसको ऊपर खिला ही नहीं रहे, उसको पता नहीं कहाँ पे 9वें 10वें नंबर पे भेज रहे हैं, स्टॉइनिस पहले खिला। स्टॉइनिस की वजह से फंस रहा है उनका सिस्टम, स्टॉइनिस है ना ठीक है चलो, वो तो यार दैट्स अ डिस्कशन अबाउट दैट, वी विल डिस्कस अबाउट दैट सम अदर डे। तो अभी के लिए तो पाजी यही टीम है, कुछ और इनपुट है तो बताओ, नहीं तो हटाता हूँ और क्लोजिंग हटाओ अपनी। हटाओ, कोई इनपुट है ही नहीं इसमें यार, अच्छी टीम थी ओवरऑल, गुड सीजन, मतलब मोर देन एवरेज, मतलब टुवर्ड्स गुड, मतलब मैं कहूंगा अच्छा ही रहा सीजन फॉर इंडिया। की एटलीस्ट की साई सुदर्शन आपको दिख रहे हैं, आपको गिल भी कैप्टन हो गए हैं, प्लस टीम में सबसे ज्यादा प्लेयर भी है वो इंडिया की टीम में रिप्रेजेंट करेंगे आपको, प्रसिद्ध कृष्णा, बिल्कुल सिराज, बिल्कुल बिल्कुल भाई, सिराज, सिराज, साई प्रसिद्ध किशोर, कृष्णा, गिल, साई सुदर्शन, 5 प्लेयर। शुभमन गिल, फिर उसके आगे वॉशिंगटन सुंदर, फिर कहीं ना कहीं साई किशोर भी जगह बना लेंगे आने वाले टाइम में भैया, मैं बहुत टेस्ट में तगड़ा। बात करूं, टेस्ट में 5 प्लेयर है यार, टेस्ट ऐसे की टीम में 5 है। 5 प्लेयर है। इसके बाद में सीधा फिर दिल्ली है, जो केएलआर, कुलदीप और अपना करुण नायर, 3 प्लेयर दिल्ली ले आ रही है।
उसमें भी अक्षर मिस आउट कर गए, वो अक्षर नहीं तो अक्षर भी आ सकते थे, 3 प्लेयर वहां के। आरसीबी में कोई नहीं है। आरसीबी में भी आई थिंक कोई पाटीदार को ले आ रहे हैं शायद, आई थिंक इधर उधर खिलाएंगे उसको इंडिया ए वगैरह में, आई थिंक। इसे पाटीदार को ले आ रहे हैं इंडिया ए में, इंग्लैंड। पता नहीं, इंडिया का पता नहीं मेरे को। फिर इधर अपना चेन्नई विन्नई में भी इतना कोई खास नहीं है जड्डू के अलावा। जड्डू है, जड्डू है, और मुंबई में देखो तो मुंबई में भी बुमराह ही है। बुमराह है बस। पांड्या भी नहीं जा रहा, टेस्ट के लिए तो नहीं जा रहा है और केकेआर में भी एक आधा होगा कोई ना कोई। ना। केकेआर में कौन है? चलो, ये तो हो गई कि टीम में कौन कौन है कौन कौन नहीं है। तो एक पॉइंट है जीटी के लिए कि स्काई इज द लिमिट, अब अच्छा ही जाएगा इनके लिए यहाँ से जिस तरीके से वो खेले हैं। एक आधा बीच में प्लेयर अगर इनका और होता सेट होने वाला, मतलब ये बॉलिंग के बिहाफ मतलब उस पे बहुत अच्छा खेल रहे थे, लास्ट मैच में इन्होंने पिटे हैं। अगर यही टारगेट इनका 190 200 होता तो ये चेस डाउन कर लेते, 100% चेस कर लेते। जिस फॉर्म में सही थे, जिस फॉर्म में आने वाले प्लेयर थे इनके, रुदरफोर्ड हो गए या वॉशी ने जिस तरीके से खेला। मुझे पता है, एक कोहली का जो सीजन था ना, वो 900 कितना, 70 900, 973। 973 वाला, उसके बाद में साई सुदर्शन का जो ये वाला सीजन था ना, मुझे डेफिनेटली लग रहा था यार ये बंदा ना, ये मार देगा अगर ये खेल गया फाइनल तक तो। और अगर ये कल जीत जाते ना भाई, तो ये पक्का आप देख लेते फाइनल तक ना तोड़ देता कोहली का रिकॉर्ड। यार वो बटलर का भी तो 800 850 का गया था एक साढ़े सीजन। आठ सौ गया था एक सीजन, हाँ तो उसका ये भी गया, गिल का भी गया हुआ है 800 850 वाला आठ सौ सीजन। नब्बे यार वही है, वो 973 यार, एक ही सीजन में 4 सेंचुरी है, वो तो एक अलग मतलब एक प्राइम ही अलग अलग है ही ना, लेवल किंग। की। किंग है यार। देखो बात ही अलग है, किंग है। तब तुम उत्पाद मचाओ, हाथी बोलो, ये करो वो करो, है, हला को लाओ, किसी को ही लाओ, किंग तो किंग है ना। बात वही है, बात खत्म हो जाती है वहां पे, फिर कोई कुछ भी बोले। और प्रिंस के बारे में क्या अनडिस्प्यूटेड कहोगे होता है ना भाई? एक, प्रिंस के अनडिस्प्यूटेड। बारे में क्या कहोगे? प्रिंस, प्रिंस शर्मा अपना। जैसे किंग, एक जैसे किंग है और वैसे एक प्रिंस है ना इंडिया की टीम में। अच्छा, ओ हो, प्रिंस यार देखो उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि बैटिंग वाइज देखो, उन्होंने एक फॉर्मेट में तो टोटल डोमिनेशन दिखाया है, जो है ओडीआई। ओडीआई के लिए राइट। मैं मान सकता हूँ वो ड्यू प्रिंस है अपने आने वाले टाइम में, वो श्रेयस अय्यर, ये दो तीन प्रिंसेस है अपने, मैं अकेले को प्रिंस नहीं कहूंगा। अब प्रिंस तो क्या है, प्रिंस तो पीआर हो जाता है, प्रिंस नाम में ही पीआर है, तो वो पीआर हो के प्रिंस बना है वो। अब टेस्ट के अंदर सेना में भुवी जैसे बॉलर से कम बैटिंग एवरेज है, या फिर T20 में तो चलो कोई नामो निशान इतना है नहीं, इंटरनेशनल में एटलीस्ट है ना, वहां तो और भी बहुत लोग बैठे हैं लाइन के अंदर, वहाँ होता ही तो T20 वर्ल्ड कप खेल लेते वो 2024 वाला, जो कि नहीं खेले थे क्योंकि ओपन कौन कर रहा था, रोहित और विराट। तो प्रिंस है, ओडीआई में प्रिंस है, मानता हूं मैं। बट इंडियन टीम की कैप्टनसी देखो यार, ये कहीं ना कहीं पे ये भी होता है कि ना, एक ब्रांड चाहिए होता है, एक एक फेस चाहिए होता है। तो जब आप देख रहे हो स्टॉलवर्ट्स दो, रोहित शर्मा विराट कोहली जैसे, जो अब अपने एंड फेज में आ गए हैं, मे बी 1-2 साल के अंदर मुश्किल से 20 30 50 इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगे, ओडीआईस खेलेंगे, क्योंकि और तो कुछ खेलेंगे नहीं। तो 150 दिनों के बाद दिखेंगे, 150 दिनों के बाद। अब सोचो अक्टूबर में 150 दिन कितने होते हैं यार, लगभग 4 महीने पूरे, 5 महीने। एग्जैक्टली 5 महीने, तो वही बात है कि देखिए, इसमें यही बात है कि एक ब्रांड कुछ चाहिए ना इंडियन क्रिकेट को आगे, जो बंदे भाई, गॉड था सचिन। सचिन उनसे पहले कुछ रहे, सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर। फिर उसके बाद में, और उस एरा में तो इतने सारे थे भाई, द्रविड़, लक्ष्मण, गांगुली, कुंबले, है, एक से एक तो एक आप ये कहना चाह रहे हो अफगान। कि मैं ये स्टार्टिंग कह में, रहा हूँ कि बेसिकली शुभमन गिल को थोड़ा प्रेजेंट भी वैसे किया जा रहा है कि भाई एकदम, ये हमारा नेक्स्ट लीडर है, जो कि इन ऑल ऑनेस्टी वो बन सकते हैं नहीं, राइट, बन सकते, बन सकते हैं, मैं मान। बट इस चीज में मैं एक ऐड ऑन करना चाहूंगा पॉइंट को। आपने एक बात करी कि गवास्कर, कपिल देव, मोहिंदर अमरनाथ या और भी रवि शास्त्री मतलब नहीं थे, मतलब ऐसे कह रहा हूँ कि एक दो तीन प्लेयर थे जो नाम आते हैं। बीच में नाम बड़ा ट्रेंड शुरू हुआ था, अजरुद्दीन का भी शुरू हुआ था बीच में। राइट, अब जैसे गांगुली, सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण, कुंबले, एक बहुत अच्छा एक सेट ऑफ प्लेयर्स आए थे। राइट, उसके बाद सेट ऑफ प्लेयर्स में धोनी, मतलब युवराज वगैरह सारे एक साथ आए। उसके बाद कोहली और धोनी आए। राइट, मतलब मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि पहले 5 6 दिखते थे, फिर 2 3 आए, फिर 2 ही दिखे, और अब आपको सिर्फ गिल ही दिख रहा है। राइट, गिल आई बुमराह थिंक टाइप। एक एक देखो, जब तक धोनी थे ना, तब तक कोहली और धोनी थे। उसके बाद में सिर्फ एक सुपरस्टार बच गया था, जो मेगा स्टार होता है ना एक तरह से, वो है कोहली। उसके आसपास यार कोई नहीं। रोहित भी मानोगे यार, रोहित के भी नहीं एक यार अच्छा। देखिए, वो आप कितना ही पीआर कर करके आप रोहित शर्मा का डंका बजाओ, वो बचता नहीं, चलो, क्योंकि तीनों फॉर्मेट के जो एक अनडिस्प्यूटेड प्लेयर होता है ना, तीनों फॉर्मेट में जिसने डोमिनेंस दिखाया होता है,
मेरे हिसाब से तो विराट कोहली के आसपास और कोई प्लेयर नहीं है ऐसा जिसने तीनों में दिखाया हो अंटिल द टाइम व्हेन ही वाज देयर। बुमराह में मान सकता हूँ, बिल्कुल बुमराह है, एज अ बॉलर बुमराह है, मैं मान लेता हूँ। बट फिर एक वो बात है रहती है कि उतनी लॉन्जेविटी, उतनी उतने ज्यादा मैचेस की भी, जितने टेस्ट में भी कोहली ने खेले उतना बुमराह खेल ले। वही वही पेसर है, पॉइंट बहुत है डिफर करता है। मैं तो कहता हूँ स्टेटस वाइज आप कोहली के बराबर मानो बुमराह को। बट एक वो मेगा स्टार वाली जो वाइब है ना, वो कोहली के बाद में आई डोंट थिंक इसने ऐसी कोई क्रिएट की है। वो चीज ना अब शुभमन गिल के लिए थ्री फॉर्मेट प्लेयर बना रहे हैं, देखो उनको। अब आप बट ओडीआई में है, टेस्ट में है, T20 में है, उसके अलावा कौन, बट एक एक चीज है थ्री सबसे फॉर्मेट प्लेयर इम्पोर्टेंट है, बताओ आप। थ्री सबसे फॉर्मेट प्लेयर एक इम्पोर्टेंट, बार बताओ आप, उसके अलावा गिल के अलावा कोई है भी जिसको मैं बनाए। एक चीज मैं बोल रहा हूँ गिल के लिए, ये इंग्लैंड सीरीज, मतलब एक होता है ना यार, फर्स्ट मेक और ब्रेक, इंप्रेशन, मेक और फर्स्ट ब्रेक। इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर वो फर्स्ट इंप्रेशन मतलब दिख गया ना, मैं कह रहा हूँ 5-0 से हार जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, लेकिन एक ना दिखना चाहिए कि एज अ लीडर, दिखना चाहिए कि शुभमन गिल एज अ लीडर दिखा रहा है, चेंजेस ना करे। एक एग्जांपल दे सकता हूँ, 2014 के अंदर जब हम 4-0 हारे थे ऑस्ट्रेलिया में, और 4-0 आई थिंक 3-0 2-0 कुछ हारे थे ऑस्ट्रेलिया में, और भाई 4-0 3-0 आ रहे थे क्योंकि एक तो ड्रॉ हो गया था मैच एक ना, हो गया तो कोहली ने मारी थी 3-4 सेंचुरीज, बैक चार टू से। बैक बैक टू बैक। तो भाई वो एक डोमिनेंस जो होता है ना, जाके एज अ बैटर वो दिखा रहा है। वही मेरा पॉइंट है, वो चाहिए गिल से। अरे ठीक है कैप्टनसी छोड़ यार, तू तू बैट से दिखा दे भाई। सेना में तेरा फ्लॉप रहता है सिस्टम, तो बैट से दिखा मेरा दे। पॉइंट ये है कि एज अ मतलब एक होता है ना कि भाई पहले मैं हूं, फिर मेरी टीम को कुछ कहियो, मैं एग्जैक्टली। मतलब मैं खड़ा हूं, मैं अपनी टीम के सामने, वो वैसा एक शील्ड थी, एक कोहली की ना एक शील्ड दिखती थी। स्टील थी भाई, कोहली अब का अगर ऑरा आप था यार, कहोगे कि कोहली से गिल, बोलने से फटती थी भाई प्लेयर्स की, कोई और इधर उधर की टीम के वो देखते थे भाई ये पागल है। अब आप एक और प्लेयर का नाम पूछ रहे थे, मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे एक केएल राहुल का एक डंका बोल सकता है, क्योंकि केएल राहुल जिस हिसाब से जिस लय में, मतलब आई होप कि ये 30-40-50-60 वाला उसका ना रहे, देखिए ये आप मतलब एक बात रन। मान लीजिए, केएल राहुल अभी तक वो मेगा स्टार वाइब क्यों नहीं आई? क्योंकि इट इज अ करियर बिल्ट ऑन सैक्रिफाइसेस। बेचारे ने अपने सारी पोजीशन सैक्रिफाइस करी, कीपिंग उठा ली, है ना, कई बार लोअर ऑर्डर खेला, अपर ऑर्डर उसका फिक्स नहीं है। उसको होता है ना रोहित शर्मा की तरह कि तू ओपन ही करता रहे, जब तक तू सक्सेस नहीं आता ओपन ही करता रहे। तो भाई वो मे बी कोहली रोहित से भी ज्यादा रन बना देता, लेकिन वो क्लास बहुत है, क्लास अरे उसकी। यार एक टच ज्यादा क्लास है रोहित शर्मा से उनका। मैं मानता हूँ रोहित शर्मा का जो स्टांस है, या उनका जो एक तरह का सॉर्ट ऑफ पूरा यार उनका बैट मैं बैटिंग स्टाइल। कंपेयर नहीं कर रहा किसी को, बट रोहित कंपेरिजन की उस, बात नहीं है, बट एक टेक्निक वाइज एंड क्लास वाइज वो केएल क्लास है वो उनमें। बट वही है कि कंसिस्टेंसी एंड बैकिंग मतलब टीम। वही है कि ये केएल राहुल काफी इंपॉर्टेंट है इस टाइम के लिए, इंडिया के लिए। और एक और नाम मैं कहूंगा वो है ऋषभ पंत, ऋषभ पंत को नहीं भूल सकते हम, कि अब वो एक ऐसे फेज से निकलेगा कि वो एक पहले होता था कि एक भाई बच्चा सा है, मारे देखेंगे ये है, पहले कोहली रोहित, पहले उनके ऊपर ज्यादा नजर रहती थी, फिर पंत आते थे, बट भाई अब पंत ही है, पंत गिल, मतलब अब सबसे पहले दिखता है कि ये विकेट उखाड़ो, अब आप एक सीनियर प्रो हो चुके हो, वाइस कैप्टन दिख रहे हो अब टीम के। सही बात है। तो आई होप कि ये भी चले, प्लस गुजरात टाइटंस एंड शुभमन गिल ऑल दी बेस्ट। आई होप कि नेक्स्ट सीजन ये और अच्छा चले, और मे बी ये फोर्थ से थर्ड सेकंड फर्स्ट, मतलब हो सकता है नेक्स्ट सीजन जीत भी जाए, कैसा लग भी रहा था कि ये ले भी जाएंगे, पर आखिरी के 2-3 मैच हार के एलिमिनेटर गए, हो सकता है क्वालिफायर भी खेल सकते थे, बट क्या ही बोलूं मैं अब। बोलने के लिए तो और कुछ नहीं है, यही कहूंगा व्यूअर्स को कि भाई द बाउंड्री बैंटर को कर दो लाइक, वीडियोस को कर दो शेयर, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और हमारी बातें सुनते रहने के लिए देखते रहिए द बाउंड्री बैंटर। लव यू गाइस। लव यू ऑल।